चिकन स्टेक और वाइट सॉस जो आमतौर पर 5 स्टार होटल्स और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में महंगे दामों मिलती है, आज हम आपको घर पर वही रेस्टोरेंट स्टाइल सिखाएंगे। ना सिर्फ स्टेक जूसी और टेंडर बनेगा, बल्कि वाइट सॉस भी बिल्कुल क्रीमी और लाजवाब बनेगी। तो वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा। तो अगर हम कहीं भी बड़े शहरों में चले जाएं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कहीं भी चले जाएं, किसी भी 5 स्टार होटल में देखें तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ये डिश जरूर बनती है और बड़े महंगे दामों में सेल की जाती है। मगर आज मैं आपको यही रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन स्टेक्स और वाइट सॉस घर में बनाना सिखाऊं तो मजा ही आ जाए। बहुत ही आसानी के साथ ये डिश बना सकते हैं। साथ ही आपको बताऊंगी कि सॉस कैसे तैयार होती है, सब्जियों को कैसे पकाया जाता है, इसके साथ सब्जियां भी पकाई जाती हैं, और चिकन को नरम मुलायम जूसी कैसे बनाया जाता है। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जैसे मुर्गी के सीने का हमने गोश्त लेना है। ये देखे 2 मेरे पास पीस हैं और इनको आप बीच में से कटिंग करके 4 पीस भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह रहने दिया है और हैमर की मदद से इसको हल्का हल्का सा ऐसे चम्मच से या कूट लें, इनको हल्का हल्का मार के ना ये अंदर से बिल्कुल जैसे इसके रेशे टूट जाते हैं। और सबसे पहले तो मैं इसको ना लहसुन का पेस्ट लगाऊंगी और इस पे अच्छी तरह से मैंने मोटा मोटा कूट लिया था लहसुन, और उसको अच्छे तरीके से इस पर मसल के इस पर नमक छिड़क के फिर मैंने इस पर काली मिर्च मोटी मोटी छिड़क दी थी और थोड़ी देर के लिए इसको लगा रहने दिया ताकि थोड़ा सा ये चीजें जज्ब हो जाए। और बाद में इसकी हम मैरिनेशन करते हैं कि कौन कौन से मसालों के साथ इसकी मैरिनेशन करेंगे। और ये देखे लहसुन जो सबसे पहले अगर लग जाए ना तो ये जज्ब हो जाता है और चिकन स्टेक बहुत मजेदार बनते हैं और इसमें टेस्ट बड़ा जबरदस्त आता है। तो ये देखिए इस तरह आप मोटी मोटी भी आप छिड़क सकते हैं काली मिर्च, और इसमें बारीक पिसी हुई भी ऊपर लगा सकते हैं। लहसुन और काली मिर्च और नमक का मैंने पहले मैरिनेशन किया इसको चिकन स्टेक को, और उसके बाद हम इसके मसाले जो लेंगे वो भी घर से ही मिल जाएंगे। कोई हमने इनको बाजार से लेने की जरूरत नहीं है। आम मसाले घर में जो होते हैं देसी मसाले, उसी से ही हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। लहसुन, नमक और काली मिर्च अगर आप सॉसेस में भी डाल लेंगे तब भी ये बहुत अच्छी मैरिनेशन हो जाती है। अगर आप पहले ही स्टेक पर लगा दे तो बहुत ही जबरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो आप पहले ही इसको लगा ले, बाद में सॉसेस में जो मसाले जाएंगे वो बाद की बात है। सोया सॉस मैंने लिया है 3-4 चम्मच, उसमें केचप के डाल दिए हैं 2 खाने के चम्मच, और इसमें थोड़ा सा फूड कलर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा शो करने के लिए। इसमें चिल्ली सॉस डाल दिया है, जो हॉट चिल्ली सॉस होता है वो मैंने डाल दिया है। ओरिगानो डाल देंगे और थोड़ा सा मैंने सिरका भी डाल दिया था 2 खाने के चम्मच। ये जो सॉसेस होती हैं बहुत मजेदार, इससे स्टेक हमारा बनता है। और इसमें मैंने डाल दिया है स्पाइसी बनाने के लिए मैंने टिक्का मसाले का 1 चम्मच डाल दिया है, और ये हमारी सॉसेस बनके तैयार हो गई है। और 10 मिनट हो गए थे, मैंने इसको मैरिनेशन के लिए रखा हुआ था स्टेक को, और इसके ऊपर मैंने लहसुन, काली मिर्च और नमक ऐसे डालकर इसको ऐसे ही रख दिया था। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसके ऊपर सॉसेस डाल दूंगी। सॉसेस डाल के मैं मजीद 10 मिनट के लिए इसको मैरिनेशन के लिए रख दूंगी ताकि अच्छे से इसमें जज्ब हो जाए। आप चाहें तो ये परफेक्ट 2 ब्रेस्ट के पीस हैं, ये काफी बड़े हैं, बीच में से मैंने नहीं काटे, ऐसे ही हैमर की मदद से इसको मैंने थोड़ा कूट लिया था ताकि अंदर से रेशे रेशे इसके टूट जाते हैं, वरना ये सॉफ्ट मक्खन मलाई की तरह ये सॉफ्ट हो जाता है। करते हैं अब इसको मजीद तीखापन देने के लिए मैं थोड़ी सी कुटी मिर्च ऊपर डाल दूंगी, बहुत अच्छी लगती है। अब ग्रिल पैन लेंगे और उसको हल्की आंच पे मैंने गरम कर दिया था और उसको ऑयल से ग्रीस किया अच्छे से, और ऊपर मैंने ये रख दिए है अपने स्टेक रख दिए हैं इसके ऊपर, और इसको पकाएंगे तकरीबन 8-10 मिनट के लिए। और बाद में मैं आपसे मिलती हूँ कि मैंने इसको कितनी देर पकाया है। तो जब तक कि हम वाइट सॉस इसकी तैयार कर लेते हैं, तो 2 खाने के चम्मच मैंने ऑयल लिया था। आप इसकी जगह मक्खन ले सकते हैं, मक्खन से टेस्ट जो सॉस का बहुत मज़ेदार आता है, लेकिन मेरे पास इस वक्त मक्खन नहीं था तो मैंने ऑयल का ही डाल दिया। इसमें थोड़ा सा जो चॉप करके मैंने लहसुन का डाल दिया, उसको हल्का सा कलर जो ब्राउन शेप में दे के हल्का सा ब्राउन करना है, ज्यादा ब्राउन नहीं करना। 2 खाने के चम्मच उसमें मैंने भर भर के डाल दिए हैं मैदे के, और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। इसकी व्हाइट सॉस जो बनाएंगे बहुत ही मजेदार बनती है। स्टेक के साथ व्हाइट सॉस ना हो तो मजा ही नहीं आता। और इसमें सब्जियां भी काफी लोग बनाते हैं, लेकिन मैं फिलहाल सब्जियां नहीं बनाऊंगी और मैं सिर्फ स्टेक और इसकी व्हाइट सॉस ही बनाऊंगी। व्हाइट सॉस बहुत ही मजेदार इस तरह बनती है। ये देखिए मैदे का कच्चापन हमने दूर कर लेना है, इसको अच्छे से भून लेना है। और अब आती है बारी इसमें दूध डालने की। दूध हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और आंच को बहुत हल्का कर लेना है। हो सके तो आप इसको बंद कर ले, वरना इसमें गुठलियां पड़ जाती हैं। हल्की जितनी आंच होती है उतना ही ये जल्दी से मिक्स होता है, मुलायम सी ये जो सॉस हमारी बनके तैयार होती है। तो ये देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा दूध डाला था और काफी वो गाढ़ा हो गया, तो दोबारा से आप दूध डाल देंगे।
और इसमें जो इसके स्पाइसेस जाएंगे वो साथ रहिएगा, वो भी बहुत मज़ेदार। ये देखिए काफ़ी इस तरीके से आ गई है और मज़ीद इसमें दूध जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी, आप साथ रहिएगा। ओरिगानो डाल देंगे, इसमें 1 टीस्पून डाल देंगे और आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, थाइम भी डाल सकते हैं। और इसमें काली मिर्च और वाइट पेपर भी डाल दिया था और इसमें हस्बे ज़रूरत नमक भी डाल देंगे। और ये इसके चंद मसाले हैं वाइट सॉस के जो इसमें बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और इसमें थोड़ी सी रेड के चिली फ्लेक्स डाल देंगे और ये इसको बहुत अच्छे से अभी पका लेंगे। ये वाइट सॉस बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसमें इसके साथ स्टेक के साथ बहुत ही मज़ा देती है। तो इसको ये देखिए पका लेंगे जब तक कि हमारे स्टेक्स हो रहे हैं और हम इसको वाइट सॉस को बना के रख लेंगे। बहुत ही मज़ेदार इस तरह वाइट सॉस बनती है। आप इसको अच्छे से पका लें ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। स्टेक एक तरफ से बिल्कुल हो गए हैं, 7-8 मिनट हो गए हैं एक तरफ रखे हुए और बहुत हल्की आंच मैंने की हुई थी। अब इसको पलट देंगे उस साइड में। ये देख सकते हैं बहुत अच्छा सा इसका कलर आ गया है और इसके निशान हमें चाहिए थे वो निशान भी इस पे आ गए। और दूसरी तरफ इसको पलट देंगे और हल्का सा ग्रीस भी कर लेंगे पैन को। इसके लिए हमें निशान देना ज़रूरी होता है। और मैंने 5-6 मिनट इस साइड में रखा और हमारे स्टेक बिल्कुल बनके तैयार हो गए। बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही जूसी से। इसकी जो मैरिनेशन की थी, इसके जो सॉसेस वगैरह थी, बहुत ही मज़ेदार, इससे इसका जायका आता है। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा घर में। इतने महंगे आप होटलों पर जाते हैं और वहाँ से खाते हैं रेस्टोरेंट से, यही वाले स्टेक इतने महंगे मिलते हैं इतने। तो आप घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वाइट सॉस के साथ मज़ेदार से स्टेक हमारे बन के तैयार हुए हैं। आप इसके साथ जो आपको पसंद होती हैं सब्जियां भी आप बना के खा सकते हैं, लेकिन मैं स्टेक इंजॉय करूंगी वाइट सॉस के साथ। मज़ेदार सी वाइट सॉस के साथ हमारा स्टेक बन के तैयार हुआ है। उम्मीद करूंगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर लास्ट। ये स्टेक आप मटन से भी बना सकते हैं और बीफ से भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और उसकी थोड़ी सी अलग से रेसिपी होगी इंशाल्लाह, अगर आप कहेंगे तो मैं आपसे वो भी शेयर करूंगी। वो बहुत ही मज़ेदार सी बनती है और उसको किस तरीके से कैसे बनाया जाता है इंशाल्लाह मैं वो भी आपसे रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत बनके ज़बरदस्त बन के तैयार हुए थे। आप इस तरह बनाएं, खाएं और मेहमानों को किसी भी मौके पर आप ये बना के खा सकते हैं। किसी पार्टी पे, किसी भी मौके पर इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। कीजिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।